हाउ टू स्टार्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, मीनिंग क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। गाइस, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बिजनेसेस फिजिकल बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस जो होते हैं ऑनलाइन बिजनेस होते हैं। लाइक ट्रेडिंग भी एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आपको बाइंग एंड सेलिंग्स पे प्रॉफिट्स जनरेट करने होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि फिजिकल बिजनेस होता है उसमें आप जब कोई बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, जो प्रॉफिट्स गेन करते हो वो आपका प्रॉफिट होता है। सेम एज अप्लाई इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग करनी होती है जिससे आपको प्रॉफिट गेन होता है। फिजिकल बिजनेस में भी आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती है। फर्क इतना होता है कि फिजिकल बिजनेस में आपको ग्राउंड लेवल पे भी स्ट्रेटजीज बनानी होती है, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको टोटली ऑनलाइन ही स्ट्रेटजीज बनानी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग। नाउ विल वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस ट्रेडिंग कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। सो गाइस, ट्रेडिंग्स ना बहुत टाइप की होती हैं, लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बहुत सारी ट्रेडिंग्स होती हैं जिस पर अगर वीडियो बनाने बैठूं तो ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है जिस पर एक एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है। ठीक है, अगर सभी चीजों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैं डिस्कस करूंगा खाली ऑप्शंस ट्रेडिंग को। फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। लाइक अगर आप ऑप्शंस परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम कैपिटल लगता है एज कंपेयर टू फ्यूचर्स, क्योंकि ऑप्शंस में आपको लेवरेज ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको किसी वैल्यू की यानी कि किसी शेयर की वैल्यू आपको सेम प्राइस पे रखते हैं। एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है किसी भी शेयर का जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है, आपने उसको 10 रुपए देके कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लिया। इन फ्यूचर उसकी कुछ भी वैल्यू हो जाए आपको वो शेयर 100 रुपीज पर ही मिलेगा, ना कि इससे ज्यादा वैल्यू पर। ओके, दिस इज द ऑप्शंस मीनिंग। कई अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सी चीजें आनी चाहिए जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये जानना चाहिए कि पुट एंड कॉल क्या होता है। बेसिकली कॉल ये होता है जब मार्केट ऊपर जाती है यानी कि ग्रीन कैंडल्स बनाती है। मार्केट जब ऊपर जाती है तब हम वहां पर कॉल परचेज करते हैं जिससे हमें कॉल में प्रॉफिट होता है। पुट ये होता है जब मार्केट नीचे डाउन साइड में आती है यानी कि रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन करती है, तब हमको पुट परचेज करना होता है जिसमें हमको प्रॉफिट गेन होता है। गाइस, पुट एंड कॉल को जानने के बाद आपको ऑप्शन चेन को समझना चाहिए कि ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन समझने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना होगा क्योंकि ऑप्शन चेन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको एक अलग वीडियो में समझाया जा सकता है, न कि एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर अवेलेबल हैं। ना उसके बाद आपको कैंडल स्टिक सीखना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, यानी कि जब कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंड इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल फॉर्मेशन होगी ये आपको कैंडल स्टिक बताती है। नाउ इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली जब आप चार्ट पे होते हो तो वहां पर आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हो एज लाइक आप ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। एंड अगर आप एसएमसी का यूज करते हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजीज वगैरह भी ड्रॉ करनी होती होंगी। नाउ विल वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये जान लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली ये होता है जब कोई ट्रेडिंग न्यूज बेस पे होती है, यानी कि कोई न्यूज आई है उसके बेस पे जब हम ट्रेडिंग को करते हैं तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके बाद आपको रिस्क एंड मैनेजमेंट सीखना होगा कि रिस्क एंड मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ये होता है जब ट्रेड को कोई एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, तब वहां पर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, यानी कि आप स्टॉप लॉस कितना लेंगे एंड टारगेट कितना लेंगे। अगर आप 5 यानी कि आपने अगर 10 रुपए की ट्रेड ली है तब वहां पर आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस एंड 7 रुपए का टारगेट रख सकते हो। ओके, दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट। नाउ इसके बाद आपको कैंडल साइकोलॉजी को समझना होगा कि कैंडल साइकोलॉजी क्या होती है। दिस इज ऑल्सो ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसको इस वीडियो में समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको आप YouTube पर सर्च करके भी देख सकते हो या अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ। इसके बाद आपको ऑपरेटर साइकोलॉजी को समझना होगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं,
इन ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हेज फंड्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास मनी बहुत ज्यादा होती है। वो जैसे चाहे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वही स्टॉप लॉसेस को हंटिंग करते हैं। जैसे कि अगर वो चाहेंगे तो मार्केट को नीचे भी ले जा सकते हैं, वो चाहे मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। हम लोग होते हैं रिटेलर्स, यानी कि छोटी क्वांटिटी लेकर मार्केट में आते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेने। तो ऑपरेटर्स कैसे सेलिंग करते हैं, कैसे बाइंग करते हैं, इस चीज को समझना ऑपरेटर साइकोलॉजी बोलते हैं। इतना सबको समझने के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी फॉर्मेट करनी होगी, जो कि खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को कॉपी नहीं करना है, खुद की स्ट्रैटेजी को बनाना है एंड उसको बैक टेस्ट करना है, या तो डेमो अकाउंट पे या रियल अकाउंट पर। ओके, अगर आप रियल अकाउंट पे बैक टेस्ट करोगे तो आपको लॉसेस या प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आप यही डेमो अकाउंट पर करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको डेमो अकाउंट में जो पैसे मिल जाते हैं, आप उन्हीं से जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप जो है SMC, ITC या फिर प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग यानी कि मोस्टली ट्रेडर्स इसी का यूज करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना है तो इन सभी चीजों को बारी बारी आपको सीखना होगा, तब आप एक अच्छे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पाओगे। सेम यही चीजें अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे भी अप्लाई होती है। यही चीजें आपको सीखकर क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।